हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि ये जो साल होगा, जो वर्ष होगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा उज्जवल होगा और आप इस साल अपनी वर्दी जरूर प्राप्त कर लेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि हम आगाज बैच स्टार्ट किए हैं और आगाज बैच के साथ हम अपनी तैयारी लगातार करवा रहे हैं ताकि आपको एक सीट जरूर मिल जाए यूपीपी के एग्जाम में। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये है कि बहुत से बच्चों का डाउट है कि सर क्या ये क्लासेस रेगुलर आप चलाएंगे, तो ये इसीलिए आज के लिए एक अनाउंसमेंट है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चलेंगी और आप निश्चिंत होके पढ़िए। ठीक है, ये हमारी टीम है और इस टीम के सारे मेंबर पर डे अपने क्लासेस लेंगे और आपको रोज की रोज नई नई चीजें आपको मिलेंगी। जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस के बहुत सारे टॉपिक होते हैं, वो सारे टॉपिक आपको कवर करा दिए जाएंगे। एक महीने डेढ़ महीने के अंदर आप रिवीजन करके वहां पे जाएंगे, एग्जाम देंगे और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। ऑफलाइन में हमारा सिलेक्शन बहुत हुआ है, अब बारी ऑनलाइन की है। ऑनलाइन माध्यम से हम चाहते हैं कि बच्चे जुड़े, जो बच्चे क्लास नहीं कर पाते हैं या दूर होते हैं उनके लिए ऑनलाइन स्टार्ट किया गया है यूट्यूब पे। तो आप निसंदेह बिना किसी शंका के आप लगातार अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। और ऐसा नहीं है कि स्टार्ट हो गया तो फिर हम बीच में ब्रेक करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस बैच का नाम आगाज रखा गया, इस बैच का ही नाम आगाज है, तो आगाज हो चुका है और ये आगाज कभी खत्म नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा आपके सिलेक्शन तक, उसके बाद भी चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे परसेंटेज, लेकिन उससे पहले हमारी जो टीम है, इस टीम के सभी मेंबर के लेक्चर आप देखते होंगे। ठीक है, तो एक शेड्यूल के साथ हमारे सभी लेक्चर अब आपको मिलते रहेंगे। जैसे सुबह 8 बजे आपको जीएस के लेक्चर मिल जाएंगे, फिर 12 बजे आपको हिंदी के लेक्चर मिल जाएंगे, शाम 4 बजे के पास आपको मैथ के लेक्चर मिल जाएंगे और रात 8 बजे आपको रीजनिंग के लेक्चर मिल जाएंगे। जीएस के लेक्चर में और जो सब्जेक्ट हैं उसको ऐड करके प्रोवाइड किया जाता रहेगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज, तो ये ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप परसेंटेज को समझ गए तो ये समझ लीजिए कि आपके मैथ का पूरा जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगा, जो तकलीफ आपको होती है चैप्टरों में वो खत्म हो जाएगी। इसलिए परसेंटेज को ऐसे पढ़िएगा कि समझ लीजिएगा एक ही चैप्टर के माध्यम से आप सभी चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सारा सिलेबस यहीं से कंप्लीट भी हो जाएगा और यही लॉजिक हर चैप्टर में लगते हैं आगे चल के। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जो भी काम दिया जाए उसे जरूर आप करिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप अच्छे तरीके से चैप्टर को कवर कर पाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे गैप मत करिएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और परसेंटेज के जितने भी लेक्चर हैं उसको आप जरूर देखिएगा। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि हमारा ये टीम हो गया, और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो मैंने पहले से लिख दिया है कि भाई परसेंटेज को समझ लो पहले क्या है। हम बेसिक को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपके कभी लंबे क्वेश्चन आए तो आप ट्रिक के माध्यम से ना करके आप बेसिक को जरूर अप्लाई कर लें। कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रिक के चक्कर में ना ज्यादा पड़ जाते हैं कि आपका ट्रिक ही याद होता है, बेसिक आप वो जनरेट ही नहीं कर पाते बेसिक क्वेश्चन कैसे लगेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि बेसिक आपका हमेशा क्लियर हो, क्योंकि बेसिक का ही यूज करके ट्रिक बनाया जाता है। क्लियर है? तो अब देखिए, परसेंटेज को प्रतिशतता भी बोलते हैं और प्रतिशत भी बोलते हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो प्रतिशत को ब्रेक कर दो आप दो पार्ट में। आपने जब इसे दो पार्ट में ब्रेक किया तो यहां पे ब्रेक करने के बाद आप क्या पढ़ेंगे इसको, प्रति और यहां हो जाएगा शत। मतलब प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। यानी कि जब हम 1/100 के फॉर्म में किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो वही क्या हो जाता है, हमारा परसेंटेज हो जाता है। जैसे आप देखेंगे परसेंटेज का एक साइन होता है और इसका मान कहा जाता है क्या होता है, 1/100। उसका रीजन क्यों होता है, उसका रीजन यही होता है। बात समझ में आई? तो ये तो परसेंटेज की बात हो गई कि क्या हमने कहा। जहां भी आपको ये साइन दिखे, ये वाला साइन, ये परसेंटेज का साइन होता है, इसका मान होता है 1/100। क्यों होता है, आपने इस बात को समझ लिया। अगर हम बात करें परसेंटेज के बारे में तो कैसे वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक वैल्यू रखी 1/2, मैंने कहा 1/2 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मुझे 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो दिमाग में बैठा लो, जब भी हम किसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर 1/2 को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू हम 100 कर देंगे और आप कह देंगे कितना हो जाएगा, ये 50%।
अच्छा, अगर मैं पूछूं ऐसे ही आपसे कि 50% कितना होता है, मैंने कहा कि हमारे पास 100 रुपए है और हमें 50% तुम्हें देने और 50% दूसरे बंदे को देने हैं, तो अब क्या करते हैं, आप मैथ नहीं लगाते, आपने सोचा कि 50% मतलब आधा, आधा मैं 50 रुपए इसको दूंगा और 50 रुपए मैं उसको दूंगा। उसी तरीके से मैंने क्या किया, परसेंटेज में जाने के लिए वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम बात करें इसी तरह से आगे चल के कि हम कहें आप बताइए कि अगर मैंने आपके सामने 1/5 लिख दिया है और मैंने कहा भाई बता दो कि परसेंटेज का मान क्या होगा, 1/5 को हम परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि इसमें अगर हम गुणा कर देंगे 100 से काम बन जाएगा। सही बात है, बताया तो सब काम बन ही जाएगा। तो 1/5 में हमको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से और ये कितना हो जाएगा आपका 20%। तो आपको एक बात समझ में आई कि किसी वैल्यू को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज को आप लिख सकते हैं, इस चीज को आप लिख सकते हैं कि वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है अगर परसेंटेज में, तो उसमें क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये ध्यान रखना, एक चीज ये हो गया। अच्छा सर आपने ये बता दिया कि परसेंटेज में हमें कन्वर्ट कैसे करना है, लेकिन हमें बहुत सी वैल्यू तो परसेंटेज में मिलती है, फिर हम उसको कैसे कन्वर्ट करें। तो अगर आपने इसको सीखा तो आप उसको भी सीख जाएंगे। वो कैसे सीखेंगे, अगर आपने कहा जैसे जो वैल्यू दी है यहां पे है 50%, मैं पूछूं कि सर 50%, आपने पूछा कि सर 50% को हम कैसे कन्वर्ट करें इसके सिंपल फॉर्म में, या कैसे हम परसेंटेज को हटा दें। तो भाई परसेंटेज को भी मैंने बोला कि परसेंटेज जहां भी रहेगा उसके लिए आपको क्या करना है, 1/100 करना है। तो परसेंटेज जहां है वहां पे इंटू करके 1/100 कर दो। तो 1/100 किया तो मैंने क्या हो गया यहाँ पे 1/2। और आपने अभी देखा कि 1/2 हमने निकाला और 1/2 का क्या मान आया है, 50%। तो 50% को हम अगर हम परसेंटेज में, अगर 50% को हम किस नॉर्मल वैल्यू में या सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू सही आ रही, तो हम सही चल रहे हैं। यानी कि आपने यहाँ से दो कॉन्सेप्ट जनरेट किया। अगर मैं एक चीज और दे दूं आपको, मैं कह दूं भाई आप बताओ कि 40% का अगर कोई मान है, इस 40% को हमको कन्वर्ट करना हो किसमें, हमें सिंपल फॉर्म में, साधारण प्रकार में, या कहते हैं सिंपल फॉर्म में, तो वही साधारण तरीके में बदलना हो तो हम उसको क्या कह सकते हैं। अगर 40% की बात की जाए तो 40% को मैंने कहा 40% हो गया ना, तो जहां भी परसेंटेज देखो वहां पे क्या करोगे, 1/100 करोगे। क्या करोगे, 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 और 2 से 5, तो आप कह देंगे सर 2/5 हो गया। अच्छा आगे चलकर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जहां परसेंटेज होता है उसे 1/100 कर देते हैं, वो गुणे 1/100 ना करके हम 1/100 कर देते हैं। क्योंकि अगर आप 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही वैल्यू प्राप्त होगी, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 1/100 कर देते हैं। क्योंकि किसी भी वैल्यू में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वही वैल्यू मिलती है, तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 किया जाता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा और समझा दूं आपको। अगर हम थोड़ा और समझाना चाहें आपको तो ये समझिए कि अगर यहां पे, ये तो सिंपल वैल्यू हो गई, अगर आपके पास मैं कह दूं कि आपके पास 12 होल 1/2% है और सर मुझे इसको कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म में। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं, अगर आपने लेक्चर देख लिया परसेंटेज का भूत भाग जाएगा, ठीक है। नहीं तो जो परसेंटेज का डर है ना वो हर जगह आपके पीछे पड़ा रहेगा। तो आप देखिए मैंने कहा 12 होल 1/2%, 12 होल 1/2% को हमें कन्वर्ट करना है, जिसको हम 12 सही 1/2% भी पढ़ते हैं। सबसे पहले परसेंटेज को तो छोड़ दो, किनारे कर दो, पहले आप 12 सही 1/2% को कन्वर्ट करना आपको आता हो या करना सीख लीजिए। आप इस वैल्यू को कन्वर्ट करके साधारण, इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न। अगर हम क्या है ये, अगर ये मिश्रित भिन्न है या फिर मिक्स फ्रैक्शन है और हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। तो 12 दूना 24 और इस वाले में क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है 25/2। ये हो गया साधारण भिन्न। अब हमने परसेंटेज को सॉल्व नहीं किया, हमने इस वैल्यू को सॉल्व करके साधारण फॉर्म में कन्वर्ट किया है। जब ये साधारण फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/100। तो आप 25 चौक 100 कह देंगे, आप कह देंगे सर 1/8 इसका मान आ जाना चाहिए। इसका मतलब है बच्चे कि अगर आप किसी भी वैल्यू को, अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में है,
और कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस वैल्यू को आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। फिर परसेंटेज को जैसे मैंने कहा कैसे उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है वो तरीका अप्लाई कर लीजिए। अगर आपसे हम ये कह दें कि आपके पास 33 होल 1/3% है और मैं कहूं इसका सिंपल फॉर्म निकाल के मुझे बताओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33 इंटू 3 99 होता है, प्लस 1 करेंगे हो जाएगा 100, और 100/3 अगर हमने लिख दिया इनटू परसेंटेज क्या हो जाएगा 1/100, कैंसिल आउट हो गया, इसका मान क्या हो जाएगा 1/3। समझ में आई बात? तो बड़े से बड़े फ्रैक्शन को, परसेंटेज वाली वैल्यू को आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट धीरे समझते हैं, उसको बिल्ड कर पाते हैं। बात समझ में आई? इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एक चार्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने लिखा कि 12 होल 1/2% को अगर हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या मान आता है, तो आपने लगाया कि सर यहाँ पे तो आता है 1/8, लेकिन हमारे पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं होगा कि हम इस प्रोसेस को वहां पे करें। ये बात अलग है कि कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो हमें नहीं पता, हम तो करेंगे, इसलिए इसको सिखाया गया है कि अगर कोई वैल्यू ऐसी आती है जो आपको नहीं पता है तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। लेकिन चार्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो उस चार्ट के माध्यम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लग जाते हैं, और आपने इस बेसिक तरीके को समझा तो यहां से भी आप क्वेश्चन को अगर फंसता फ्रैक्शन वाली वैल्यू या परसेंटेज वाली वैल्यू या कोई वैल्यू है जिसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, परसेंटेज में दिया हुआ मान है, तो अगर हम नहीं कन्वर्ट कर पा रहे तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब अगर बात हम करें आगे, तो अगर हम चार्ट की बात करें, मैं यूज बताऊंगा कि इसका यूज और भी कहां कर सकते हैं। अगर हम चार्ट की बात करें तो ये एक चार्ट बनाया गया है, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, आप इसको लेके याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे 1 का मान अगर परसेंटेज में पूछा जाए, बहुत से बच्चों से मैं पूछता हूं कि बच्चा ये बताओ कि 5 का मान मुझे परसेंटेज में चाहिए, 5 का मान परसेंटेज में क्या चाहिए, तो बच्चे क्या करते हैं 5/100 कर देते हैं और कहते हैं गुरुजी 1/20। अरे भाई मैंने कहा 5 का मान मुझे परसेंटेज में चाहिए, और परसेंटेज में लाने के लिए किसी वैल्यू को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। तो 5 में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500%, आपका आंसर हो जाएगा 500%। और ऑप्शन में ये भी होता है, तो बहुत से बच्चे तो यही फेल हो जाएंगे। बात को आप समझिए, परसेंटेज में अगर जाना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, परसेंटेज को हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब मैंने कहा कि चार्ट की तरफ चलो, जरा चार्ट देख लो ध्यान से कि इस चार्ट का मान कैसे यूज किया जाता है। अगर हम बात करें इस चार्ट की, तो इस चार्ट में दिया हुआ है 1, तो 1 का मान कितना हो गया 100%। अब नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके तुम देखो कि मैंने कैसे कन्वर्ट किया है। अब उसके बाद अगर मैंने पूछा कि 1/2 का मान, तो आप कहेंगे 50%। अगर मैंने कहा 50% का मान, तो आप कहेंगे 1/2। वाइस वर्सा, एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं चीजें, मतलब एक दूसरे के बराबर। अगर मैं 50% पूछूं तो आप कहेंगे 1/2, अगर मैं पूछूं कि 1/2 का मान परसेंटेज में, तो आप कहेंगे 50%। उसी प्रकार से सारी वैल्यू क्या होती है, एक दूसरे के बराबर है। अगर यहां पे 1/3 का मान पूछे तो आप कहेंगे 33 होल 1/3% होता है। अगर कोई आपसे पूछे 33 होल 1/3% का मान, तो आप कहेंगे सर 1/3 होता है। तो हमें जरूरत क्या है, ये समझने की कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि 33 सही 1/3% का मान क्या होता है, तो आपको ये पता रहे कि 33 सही 1/3% का मान क्या होता है, 1/3 होता है। आपको वहां पे निकालना नहीं है, वो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। बात समझ में आई? अगर आपके दिमाग में वैल्यू क्लिक करने लगी, गारंटी मेरी है मैथ के सारे क्वेश्चन कर लोगे बड़े आसानी से, ठीक है, जो भी फ्रैक्शन में परसेंटेज में वैल्यू आती है। बात समझ में आई? चलिए अब उसी प्रकार से सारी वैल्यू दी है। अच्छा, कुछ वैल्यू को मैं समझा दूं जरा कि अगर आपके एग्जाम में 1/6 का मान पूछे, सॉरी अगर पूछ ले आपसे, 1/6 तो नहीं कहेगा, आपसे कहे कि 16 सही 2/3% का मान क्या होता है, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा क्या, 1/6। लेकिन बच्चा ध्यान रखना कि 16 सही 2/3% का मान अगर पूछा है तो हमने कहा 1/6। अगर आपके एग्जाम में आ जाए 16.66%, तो इसका मान भी क्या होता है, 1/6 होता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपके एग्जाम में क्या है 1/3 का मान कितना होता है,
तो आप कहेंगे 33 है 1/3%, या फिर कह दे 33 है 1/3% का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/3। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि 33.33% का मान क्या होता है, तब भी आपको ध्यान रखना है इसका मान भी 1/3 होता है। कई बार हम रटे होते हैं कि 33 है 1/3% का मान कितना होता है, 33 है 1/3% का मान होता है 1/3, लेकिन एग्जामिनर क्या देता है 33.33% का मान क्या होगा, हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है बड़े ध्यान से समझना और उसको ध्यान में दिमाग में रखना कि क्या हो सकता है। और ये जो लास्ट वैल्यू मैंने लिखी है इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये ऐसी वैल्यू है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि मैंने जैसे आपको बताया कि परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फ्रैक्शन है या सिंपल फॉर्म में कोई क्वेश्चन है उसको परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, आप वैल्यू लिखिएगा 1/7 और मैं कहूं कि 1/7 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आपका होमवर्क होना चाहिए कि सर 1/7 को हम कन्वर्ट करके खुद लिखेंगे क्या होता है। बात समझ में आई? ऐसे अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ चीजों को और समझा दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जैसे सबसे पहले तो आपका आता है कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करने के लिए मतलब अगर आपको सिंपल फॉर्म में पहले हम क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैं दे दूं कि 100 का 20% क्या होगा, या फिर हम कह दें 20% ऑफ 100 क्या होगा, तो भाई जहां भी का होता है या जहां भी ऑफ होता है उसका मतलब होता है इनटू, उसका होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आप लिखोगे 100 गुणे 20/100 और ये हो जाएगा कैंसिल आउट और आ जाएगा ये 20%। और सही बात है भाई, 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% होता है 20, 20% नहीं वो 20 आएगा, ये आ जाएगा आपका 20। 100 का 20% कितना होता है 20, आप कह देंगे सर 20 होता है। ठीक है, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 50 का 10% कितना होगा, ठीक है, तो आप ये मत कह देना 50 के 10% सर 10 होगा, नहीं, वहां 100 बेस था, जहां भी 100 बेस होता तो वही वैल्यू उसका आंसर हो जाता है। 50 का, तो 50 का मतलब 50 गुणे 10/100 और 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो पर कैंसिल आउट हो गया, तो आप कह देंगे सर 50 का 10% कितना होता है 5 होता है। भाई जो तुर्रम खान है उनके लिए तो भाई कुछ नहीं है, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं आता है ना उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तुर्रम खान होंगे ना बहुत से कॉन्सेप्ट वो भी बेसिक नहीं जानते होंगे, उन्हें लगाने आता बस। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। अगर आपके सामने ये कह दिया जाए, अब आप ये समझ गए कि सर कहना क्या चाहते हैं, तो आपके सामने कभी सिंप्लीफिकेशन में बड़ी वैल्यू आ जाए, सिंप्लीफिकेशन में कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे अगर आपके सामने आ जाए 400 का 10% का 20% मान क्या होगा, या फिर इंग्लिश में क्या है 20% ऑफ 10% ऑफ 400, तो आपकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा जितनी बार ऑफ आए या जितनी बार का आए उसकी जगह इनटू का यूज करना है, तो 400 गुणे 10/100 लिख दोगे, यहाँ पे गुणे 20/100 लिख दोगे। अब यहाँ से जितना जीरो ऊपर का होता है उतना जीरो नीचे से कैंसिल आउट हो जाता है। कुछ तो बेसिक मैथ आपको क्लियर होना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल आउट, 4 एकम 4 होता है और 4 दूना कितना हो जाता है 8, तो आप कहेंगे सर आंसर कितना हो जाएगा 8। तो सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन में वैल्यू आ सकती है, और मैं बताऊंगा आपको कैसे हो सकता है क्वेश्चन। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, ये तो मैंने दे दिया, अगर आपके सामने आ जाए 666 का 33.33% का मान क्या होगा। अब जब भी ये वैल्यू देखते ना चक्कर आने लगता है, समझ गई बात को, जब भी ऐसे वैल्यू देखोगे आप चक्कर आने लगेगा, अरे ये क्या आ गया, हमें तो 100 से 100 को काटने की आदत है, 20 से 20 को काटने की आदत है, अब ऐसी वैल्यू को कैसे किया जाए। तो ये ध्यान रखिए, मैंने अभी पीछे बताया कि जहां पे आपका मान क्या हो, इस प्रकार का हो, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 33 होल 1/3%, क्या लिख सकते हैं 33 होल 1/3%, और इसका मान होता है 1/3। इसलिए चार्ट आपको याद होना चाहिए। अब देखो आप क्या गलती करेंगे, और जो लड़का पढ़ा हुआ है, जो चार्ट, जो परसेंटेज चार्ट याद किया हुआ वो क्या करेगा, आप उस बच्चे ने लिखा 666 गुणे 1/3, क्यों, क्योंकि उसको ये पता है कि 33.33% का मान 1/3 होता है। उसने कहा कि ऐसा है कि 666 गुणे 1/3 कर देंगे, और 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, वो कहा 222 आंसर, टिक मार के आगे बढ़ गया। और आपने क्या किया उस समय,
आप कहेंगे 33.33 अब बटे करेंगे 100, फिर लगाएंगे परसेंटेज, तब तक नानी पानी सब याद आ जाएगी और क्वेश्चन एग्जाम का हो जाएगा खत्म। समझ में आई बात? इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज की वैल्यू दिमाग में बैठा लो, कुछ याद होना हो, परसेंटेज का मान याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने आपके सामने एक डेटा दे दिया, मैंने कहा चलो भाई मुझे बता दो 1400 का 14 सही 2/7% का 10% का मान बताओ क्या होगा। ये सारी वैल्यू सिंप्लीफिकेशन में पूछी जा सकती है, जिसको हम सरलीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ल और वाला कॉन्सेप्ट है, जहां एक साथ आता है लड़बड़ा जाता है आदमी। ठीक है, हम तो लड़बड़ा ही जाते हैं। देखो यहां पे 1400 का 1/7 गुणे 1/10, 1/10 है ना, तो यहां पे 10/100। ठीक है, अब जीरो जितने हैं कैंसिल आउट कर दो, जीरो जितने हैं वहां कैंसिल आउट कर दो, 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट कर दो, यहां से 7 गुना कितना होता है 14 होता है, 10 गुना कितना होता है 20 होता है। अब कह देंगे सर हमें तो 20 मान पता चल गया, कितना मजा आया। क्यों? क्योंकि आपको फ्रैक्शन की परसेंटेज वाली वैल्यू आपको पता है, आपको वो वैल्यू पता है। तो इस क्लास में मैं चाहता हूं कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, भले क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर हम आज क्वेश्चन नहीं करा पाए तो कम से कम उस कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूंगा जिससे सारे क्वेश्चन हमारे होने हैं। देखो अगर आपके सामने मैं वैल्यू देता हूं, आप खुद करके मुझे बताना कि सर 10,000 है, 10,000 का 10% का 20% का 25%, 20% का 20% का 25%, गुरुजी मान क्या होगा? मान क्या होगा? अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा परसेंटेज वाली वैल्यू उसमें याद है तो ठीक, नहीं याद हो तो भी ठीक, लेकिन फ्रैक्शन में परसेंटेज वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एक यहां पे लिखा मैंने 10,000, 10,000 गुणे 10/100, जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं उनको पढ़ा जाता है 25% ऑफ 20% ऑफ 10% ऑफ 10,000 वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां हो जाएगा 20/100 इंटू 25/100। यहां पे जितने जीरो ऊपर के हैं कैंसिल कर लेंगे नीचे वाले से, 4 ऊपर है, 2 2 4 कैंसिल हो गया, एक यहां है, 2 यहां कैंसिल आउट हो गया। हमारी वैल्यू क्या बची? 25 दूना 50। कितना बचा? 25 दूना 50। तो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है आप ऐसे लगा सकते हैं, परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन है आप ऐसे लगा सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सरलीकरण। ठीक है, मैंने कहा फिर मैं फंस गया, मैं फंस जाता हूं, क्या करूं? अब आपको एक चीज और समझा देता हूं। अच्छा कभी कभी क्या होता है, हर जगह जब फंसोगे तुम, आप जब हर जगह फंसोगे उसमें देखो क्या होता है कि कई बार आता है, कहेगा 20 दे देगा और पूछेगा 20 30 से, 20 30 से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, व्हाट परसेंट 20 लेस देन 30। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझ लो कि इनकम वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे, वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने कहा 20 की बात कर रहे हैं, 20 का कंपेयर कर रहे हैं 30 से। ये ध्यान रखना, जिससे भी तुलना की जाती है, जिससे भी तुलना की जाती है, जिससे भी कंपेयर किया जाता है, उसको हम बेस पे रखते हैं, तो 30 को रख दो नीचे। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कितने प्रतिशत कम है तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो ये देखो 20 30 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 10 कम है, तो जो डिफरेंस होगा वो ऊपर रख देंगे। और मुझे किस में जाना है? मुझे जाना है परसेंटेज में, और परसेंटेज में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटू करना पड़ता है, किससे? 100 से। अब मेरे लाल यहां पे आ गया 100/3, और दिमाग में बैठा लो जहां 100/3 आता है उसका मान होता है 33.3%, और नहीं आता है तो गुणा भाग थोड़ा सा करो और मेहनत करो। बात समझ में आई? तो ये पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा आपको समझना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा काम पड़ेगा इसका। मैंने कहा 20 30 से कितने प्रतिशत कम है, ये पहला कॉन्सेप्ट। इस तरह की इस पे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला यह कि 20 30 से कितने प्रतिशत कम है। अगर यहीं पे क्वेश्चन को मैं कह दूं 30 20 से
कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। ये बता रहा हूं मैं, अगर ये समझ गया ना तो झंडे गाड़ दोगे भाई एग्जाम में। 30-20 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब मैंने कहा जिससे तुलना होती है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं हम, 30 कंपेयर किससे कर रहे हैं, 20 से, तो जिससे तुलना होती है वो कहां रहता है, बेस पे, तो 20 को नीचे रख दिया। 30 जो है 20 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 10 ज्यादा है सर, ऊपर रख दिया। परसेंटेज में जाना है, गुणे 100 कर दोगे, 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50%। अब क्या क्या कह दोगे 50%। बात समझ में आई। अब मेरे लाल, मेरे मिट्टी के शेरों, अब एक क्वेश्चन यहां मुझे और बता दो कि गुरुजी आपने 2 बता दिया, एक कॉन्सेप्ट और आता है। अगर मैं पूछ दूं 30-20 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, व्हाट परसेंट 30 ऑफ 20, आपको ये बताना है व्हाट परसेंट 30 ऑफ 20। तो मैंने कहा कि 30-20 का कितना प्रतिशत है, मैंने कहा भाई जिससे कंपेयर करेंगे वो तो बेस पे होगा, तो जिससे कंपेयर हुआ है वो तो 20 आ गया नीचे। कहां आ गया 20, नीचे। 20 अगर नीचे आ गया, 20 अगर नीचे आ गया, तो ये ध्यान रखना, हमने कहा 30-20 का कितना प्रतिशत है। अब आप देखो कहीं पे यहां मोर या लेस देन वाली कंडीशन आ रही है, नहीं, कहीं मोर और लेस देन कंडीशन नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि 30 जो है 20 से पूरा कंपेयर कर रहा है, 30 का मान पूरा ऊपर रहेगा, परसेंटेज मिलाना है, गुणे 100 कर दोगे, 20-25 कितना हो जाता है 100, 30-25 कितना होता है 150, तो आप कहेंगे 150%, आप कहेंगे 150%। और इन्हीं तीनों के बेस पे आप डीआई करते हैं। डीआई में 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार के 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, जो मैंने तीनों पैटर्न बताए, मोर देन वाली कंडीशन, लेस देन वाली कंडीशन और ऑफ वाली कंडीशन। का कितना प्रतिशत है से कितना अधिक प्रतिशत है से कितना कम प्रतिशत है, ध्यान रखिएगा इस बात को, और रिमाइंड करा करके इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। बात समझ में आई। तो ये आप कर सकते हैं, और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर हमने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन आपके पास आ गया, उससे पहले मैं एक चीज भूल रहा हूं, उसको मैं ऐड कर देता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा कि 16 होल 2/3% का मान होता है 1/6, 1/6। अब बाबू इसी तरह और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके सामने आ गया 516 सही 2/3% का मान मुझे बता दो फटाफट। आपको टिक करना है, आपके पास 30 सेकंड का समय बच रहा हो, आपका कंप्यूटर उल्टा चल रहा हो और 30 सेकंड में आपका एग्जाम सबमिट हो जाए, तो आप क्या करेंगे। आपके पास 2 तरीके हैं। अब मैंने कहा इसके में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं और फिर परसेंटेज लगा देते हैं, लेकिन आपको कुछ समझाया गया है। आप देखो 516 है, तो 500% प्लस 16 सही 2/3% को ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ये समझाया जा रहा है, जब आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी ये वैल्यू फटाफट आप कर लेंगे। अगर फिर मैंने कहा 500% को ब्रेक कर लिया, तो 500%, अगर मैं कहूं 500% का सिंपल फॉर्म क्या होगा, तो 500/100 हो जाएगा, और 500/100 अगर मैंने यहां लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 हो गया, प्लस 16 सही 2/3% का मान अभी हमने पढ़ा क्या होता है, 1/6 होता है। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो ये मान हो गया 5 और ये मान हो गया 1/6, तो हम तो ये भी कह सकते हैं सर ये 31/6 हो गया। एकदम सही कह रहे हैं आप, यही होगा। तो कोई भी वैल्यू आप आ जाए तो आप ऐसे ब्रेक करके देखना कि कितना टाइम लगता है। जैसे अगर शॉर्ट में लगाओगे तो मैंने कहा भाई बता दो 414 सही 2/7% का मान मुझे बता दो क्या होता है। तो आप देखेंगे 400 है तो 4 लिख दिया, 14 सही 2/7% का मान होता है 1/7, तो आप कह देंगे सर 7 चौका 28 और 1 29, आप लिख देंगे 29/7। ये कब, जब आपको ये सब मान पता हो। ठीक है, समझाने के लिए मैंने इतना लंबा लिखा है। ये मत करना गुरुजी बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाते हैं, गुरुजी कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, बेसिक क्लियर करवा रहे हैं, और बेसिक क्लियर हो गया बाबू तो लंबा क्वेश्चन आए छोटा क्वेश्चन आए हो जाएगा। बात समझ में आई। चलें अब मैं कुछ बताने जाता, हाँ एक चीज और समझ लो, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ ले ए का 20% बराबर है बी का 30%, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं पूरा कंप्लीट, तो मैंने कहा जहां
का होता है, जहां ऑफ होता है वहां पे इंटू लिख देना, बटे 100 कर देना, इक्वल टू बी इंटू 30/100 कर देना, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, a इंटू 2 हो गया और b इंटू 3 हो गया। तो अगर मैं कहूं a और b का मान, तो आप क्या करेंगे, b को इधर ट्रांसफर करेंगे, a/b कर देंगे, और 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 3/2 कर देंगे, और आपका मान क्या हो जाएगा, 3 2 5। क्या हो जाएगा, 3 2 5। लेकिन ये बेसिक तरीका है जिससे आपको क्वेश्चन सोल्यूशन निकालना है। अब जैसे देखो a का 20% बराबर है b के 30% के, तो देखो मैंने कहा जहां का होता है इंटू लिखते हैं, लिख दो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आएगा तो इतना लिखना भूलना मत, डायरेक्ट परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, और यहाँ 2 है यहाँ 3 है, दोनों का मान जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। या फिर ऐसे समझ सकते हो, a के साथ 2 है तो a का मान 2 कभी नहीं होगा, a का मान क्या हो जाएगा 3, और b के साथ 3 है तो b का मान 3 कभी नहीं होगा, क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आई? ये सारे कॉन्सेप्ट हम बिल्ड करेंगे, आगे पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। देखो, इफ, अरे हिंदी में पढ़ते हैं, यदि a का 80% बराबर b का 50%, अभी जो मैंने कहा उसके हिसाब से चलेंगे, और b बराबर a का x% है तो x का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सिंपल वाले क्वेश्चन भी करेंगे, टफ वाले क्वेश्चन भी करेंगे। हमने कहा, अच्छा इससे पहले तो मुझे आपको इस तरह के क्वेश्चन कराने थे, इस तरह के, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं होमवर्क, जरा करके आना और मुझे बताना। पहला हो गया यहां पे जो होमवर्क है आपका, ठीक है, कमेंट कर देना गुरुजी होमवर्क वाले आंसर ये है। a का 25% इक्वल टू b का 40%, तो a प्लस b का मान क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे 25% ऑफ a इक्वल टू 40% ऑफ b, देन फाइंड a प्लस b। पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं, a का 40% बराबर है b के 60% के, तो a प्लस b अपॉन a माइनस b का मान क्या होगा, ठीक है, ये बता देना मुझे, ठीक है। तीसरा मैं क्वेश्चन देता हूं, यदि आपके सामने आ जाए a प्लस b का 50% बराबर है a माइनस b के 70% के, तो a प्लस b अपॉन a माइनस b का मान मुझे बता देना क्या होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू बता देना। एक क्वेश्चन चौथा और दे देता हूं, a का 10% बराबर है b के 20% के, तो a b का कितना प्रतिशत है, a b का कितना प्रतिशत है, a b का कितना प्रतिशत है। ये चार आपके क्या है, होमवर्क। इन चारों क्वेश्चन को करना, बेसिक क्लियर मैंने कराया है, उस पर लग जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन लगते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, 100% बढ़ जाएंगे, और आप फिर इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, यदि a का 80% बराबर b के 50%, ठीक है, तो जो कहता है a इंटू 80% इक्वल टू b इंटू 50, मैंने कहा भाई परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। a के साथ 8 है तो a का मान क्या हो गया 5, a का मान क्या हो गया 5, b के साथ 5 है तो b का मान कितना हो गया 8, तो b का मान हो गया 8। फिर क्या कहता है, अब हमसे कहता है b बराबर a का x% क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो जो मान है उसका मान निकाल लो। b का मान आपको पता है 8, a का मान है आपको पता है 5, इंटू लगा देंगे, x% मतलब x/100 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, क्या हो जाएगा 116। तो अब क्या कह देंगे 116 करें, 160, क्या कह देंगे 160। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कब, जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जोड़ जोड़ के बनाए जाएंगे और हमें वो करना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे क्योंकि बेसिक समझाने में ज्यादा टाइम लग गया है, तो कंटिन्यू करेंगे हम इसे। अब अगर मैं कह दूं ये आपके लिए होमवर्क है तो आप तो मना नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा शीट है उसका ऑप्शन कमेंट करके जरूर बताना, मैं लगा देता हूं, ईमानदारी से करके बताना। जैसे P का 50%, तो मैं लिख दूं P इंटू 50% बराबर Q इंटू
25%, 25%। तो मैंने कहा परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, क्या दिक्कत है, 25 गुना 50 कर दो, क्या दिक्कत है। तो P इंटू 2 हो गया और Q इंटू 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। P का मान लल्ला क्या हो जाएगा 1 और Q का मान क्या हो जाएगा 2। अगर कंफ्यूजन हो तो अलग कर लो, P बराबर 2 और Q बराबर 1, इतना मान तो क्लियर हो गया। कहता है P बराबर Q का x% हो तो x का मान, तो मैंने कहा ये कह रहा P इक्वल टू Q इंटू x%। अब बार बार लिखा तो नहीं जाएगा ना, तो P का मान कितना है 2 है और Q का मान कितना है 1 है, गुणे x बटे 100 कर दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200, क्या पूछा गया है 200, यहाँ पे कुछ ऑप्शन चेंज हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया है। यहाँ इसका मान क्या आ जाएगा P बराबर से Q इंटू x%, तो P का मान कितना है 2 है, P का मान कितना है 2 है और Q का मान कितना है, P का मान 2 मैंने ले लिया है, P का मान मैंने 2 ले लिया है। यहाँ 1 मिनट सुनो, थोड़ा सा यहाँ पे P का मान मैंने गलत ले लिया है। यहाँ देखो मैंने कहा P का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, P का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और Q का मान क्या हो जाएगा 2, तो P बराबर 1 हो जाएगा और Q बराबर क्या हो जाएगा 2। क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। P के साथ 2 है तो P का मान 2 कभी नहीं होगा, तो 2 का मान क्या हो जाएगा, P का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और Q के साथ 1 है तो Q का मान कभी 1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 2। अच्छा कैसे करते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो P यहाँ रहने दो, Q को ट्रांसफर करते हैं, ये हो जाता है Q, ठीक है 1 वहीं पे रहेगा और ये 2 ट्रांसफर उधर जाएगा तो बाई 2। P का मान कितना हो जाएगा 1 और Q का मान कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन जब आपका कैलकुलेशन तेज होगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या करना है, हमसे जो वैल्यू पूछी गई है उसके हिसाब से चलो। P का मान हमने लिखा 1 बराबर Q का मान है 2 इंटू x का मान तो x अपॉन 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 और x बराबर से कितना आ जाएगा 50। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा 50। क्लियर है। अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन कैसे करोगे, आगे वाले क्वेश्चन करने हैं मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, यदि A का 60% बराबर है B के 30% के और B का बराबर B बराबर है C का 40%, तो C बराबर A का x% हो तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर दिया है, हमारे पास पहले ये 2 मान दिया करता था, अब एक मान और कर दिया है। मैंने कहा बेसिक आपका क्लियर है तो वो 2 मान दे व 3 मान दे आप काम कर लेंगे। देखो A बराबर, पहले तो कलर सही करता हूं मैं, ठीक है, A का, अरे रुक जा, A इंटू 60% इक्वल टू B इंटू 30%। पहले जो दे रहा है उसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 होगा और यहाँ पे 1 हो गया। अगर A का मान मैं कह दूं तो A का मान कितना हो जाएगा 1 और B का मान कह दूं तो क्या हो जाएगा B का मान 2। ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। फिर कहता है B बराबर C का 40%। अब यहाँ चाहो तो जो B का मान दिया है उसी के हिसाब से कर लो, या फिर B और C में कंपेयर करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। हमारे पास जो मान है उसको ले लेते हैं। B बराबर कितना है 2, C इंटू 40%, तो 40 बटा 100 हो जाएगा और इसको ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा 2 बटे 5। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, C बराबर कितना आ गया 5। C का मान कितना आ गया 5। हमें A, B और C तीनों का मान पता चल गया है। हमसे पूछ रहा C बराबर A, हमसे क्या पूछ रहा है C बराबर A, हमसे पूछ रहा है C बराबर A, C बराबर A का x%। तो C का मान कितना है भाई 5 है, बराबर A मतलब A का मान कितना है 1 है, इंटू x अपॉन कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा x अपॉन 100। तो x का मान कितना हो जाएगा भाई 500। आप कह देंगे x का मान कितना हो जाएगा 500। और ये जो बताया जा रहा है उसको आपको लग रहा होगा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप स्पीड पकड़ लेंगे, जब प्रैक्टिस कर लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी अभी स्टॉप करते हैं, कल वाले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा तो कल वाले क्लास में हम कम से कम 20-25 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर आपको समझ में आता है और आपको समझ में आता है कि हाँ आप टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।